Hello learners and welcome to my channel Treasure Learning. In this video we will further discuss chapter number 1 of civics on equality. Previous part में हमने इक्वलिटी का इंट्रोडक्शन समझा था कि इक्वलिटी बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज़ इक्वलिटी, एंड हमने एक स्टोरी को भी डिस्कस किया था, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ कांता, जिसमें वो इलेक्शन डे पर किस तरीके से अपने आप को इक्वली समझती है और जब उसकी डॉटर की ट्रीटमेंट की बारी आती है तो वो किस तरीके से अपने आप को बाकी लोगों से जो स्पेशली उसके जो ऑनर होते हैं जहाँ पे वो काम करने जाती थी उनसे वो अपने आप को कैसे अलग समझती है। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में फर्दर कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और कुछ स्टोरीज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इक्वल राइट टू वोट। प्रीवियस पार्ट में हमने कांता की स्टोरी को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब वोट करने के लिए कांता जाती है अपनी फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पे उस लाइन पे उसको अपने जो मालिक हैं जिनके घर वो काम करती है वो भी अपने साथ ही खड़े नज़र आते हैं, जिससे उसको ये फील होता है कि जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो हम सभी बराबर हैं, चाहे वो कोई रिच हो पुअर हो। सो इक्वल राइट टू वोट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉपिक आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का। नाउ व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? It means all the citizens who are 18 years and above have the right to vote irrespective of their caste, religion, education, race और economic condition. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि जितने भी नागरिक हैं देश के जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के हैं उनको ये अधिकार है कि वो अपना एक वोट जो है वो दे सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए। और बेशक से वो चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, किसी भी धर्म से बिलोंग करे, किसी भी तरीके का उनका एजुकेशन स्टेटस हो, कोई भी उनका कलर हो, रंग हो, और या फिर उनकी कंडीशन किसी भी तरीके की हो, इन सब चीज़ों को साइड में रखकर एक इक्वलिटी जो है सभी अडल्ट्स को दी गई है जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के हैं, और इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। The idea of universal adult franchisee is based on the idea of equality. अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आइडिया है ये किस पर बेस्ड है? इक्वलिटी पर बेस्ड है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी कास्ट का पीपल हो, कोई भी रिलीजन से कोई भी पर्सन बिलोंग करता हो, वोट सभी देंगे। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो होती हैं, जैसे कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें मैंने आपको बताया था डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ क्या होती हैं, जहाँ पे पीपल ही सब कुछ जो है, मेन रोल ही पीपल का होता है, सिटीजन्स का होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने में, सब चीज़ों में। ठीक है, तो लोगों को वहाँ पे बहुत अहमियत दी जाती है, उनको बहुत सारी चीज़ों में अधिकार दिए जाते हैं। तो इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी एडल्ट्स हैं उनकी कास्ट को छोड़कर, यानी कि वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, ठीक है, वो रिच हो या पुअर हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। सो दिस इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ इक्वालिटी, जिसमें इक्वालिटी नहीं होती है, दैट इज़ इनइक्वालिटी। नाउ इनइक्वालिटी रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ अनइक्वल and or unjust distribution of resources and opportunities among members of a given society. इनइक्वलिटी क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें लोग इक्वल नहीं होते हैं, वो अनइक्वल माने जाते हैं, या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, यानी कि अवसर को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी हम कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम अपनी गाड़ी में होते हैं या फिर कहीं भी हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अगर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा पर्सन जो हमसे लो कास्ट से बिलोंग करता है या फिर जो हमसे लो स्टेटस से बिलोंग करता है, बहुत सारे लोग उन लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हैं। ठीक है, जानबूझकर उनको परेशान भी करते हैं कुछ, तो ठीक है, उनको बुली किया जाता है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं उनसे। ठीक है, तो ये उनके साथ क्या हो रहा है? ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, क्योंकि उनको उनके स्टेटस को लेकर वहाँ पे बुली किया जा रहा है, उनको उनके स्टेटस को लेकर उनको
जो है सोसाइटी में सबसे नीचे माना जा रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें उनकी जो डिग्निटी होती है, ठीक है, जो उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको ठेस पहुंचाई जाती है, जो कि बहुत गलत होता है। ठीक है, सो ये इनइक्वालिटी ही होती है। अब इनइक्वालिटी कोई एक फॉर्म में नहीं होती, आपको डिफरेंट फॉर्म्स में इनइक्वालिटी देखने को मिल जाएगी। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी जो है वो हमें कौन सी अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में। सो फर्स्ट इज़ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम मीन्स कि ह्यूमंस को अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, लोअर कास्ट में, अपर कास्ट में। तो ये कास्ट डिवीज़न जो है ये क्या शो कर रहा है, इनइक्वालिटी ही शो कर रहा है कि हम लोगों को एक जैसा नहीं मान रहे हैं, हमने उनको कास्ट में डिवाइड कर दिया है। सेकेंड इज़ वॉयलेशन ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स कि लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को कई बार वॉयलेट किया जाता है, ठीक है, उनको जो है इंसल्ट की जाती है, उनकी डिग्निटी की, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की। दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। थर्ड इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर को लेकर कई बार बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है कि काले और गोरे में बहुत भेदभाव करते हैं लोग, काले लोगों को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, इनइक्वालिटी का ही फॉर्म है। फोर्थ वन इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेल फीमेल्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जैसे कि मेल जो है उनको बहुत सुपीरियर माना जाता है, फीमेल्स को नहीं। हालांकि आज इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, बट स्टिल अभी भी कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो मेल्स को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, फीमेल्स को कम। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, कि अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन का कोई पर्सन है तो वो दूसरे रिलीजन के पर्सन को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता, या फिर उसको अपने से इन्फीरियर समझता है, या फिर उसको अपने से बहुत ज़्यादा अलग समझ लेता है। वो ये नहीं सोचता है कि दैट आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस। लेकिन वो रिलीजन्स ने क्या कर दिया, रिलीजन ने डिवीजन कर दिया है ह्यूमंस के बीच में। सो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनइक्वालिटी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज हमने डिस्कस किया इनइक्वालिटी एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इन नेक्स्ट वीडियो, जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें हम फर्दर स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे और आगे के टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।